हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे और जुड़ जाइएगा। आकृति पटेल, गुड मॉर्निंग आकृति पटेल। ठीक, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने बच्चे जुड़ते हैं सभी लोग जल्दी से जुड़िएगा ताकि हम लोग जो है अपनी बात स्टार्ट कर सकें। देखिएगा भैया, आज आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th के फिजिक्स में ठीक सुनिएगा जरा। देखिए और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। एक बार उनको बता दीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जल्दी जल्दी से बताइएगा उनको ताकि बच्चे सभी जुड़ सके। ठीक, देखिएगा बात हमारे ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, ठीक, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, ठीक, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक, तथा ऊर्जा हास, तथा क्या पढ़ना है, ऊर्जा हास, मतलब ऊर्जा में हानि कितनी होगी। इतनी बातें आज हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से भैया। आवाज वगैरह सभी लोगों को क्लियर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करें। जल्दी बोलिएगा, टाइम लगेगा इसमें, और हम लोग अपनी बात जल्दी से स्टार्ट करें बिना कुछ कहे सुने। हाँ ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो फिर देखिएगा आगे। देखिए हमने क्या कर लिया भैया, दो पहले हमने चालक ले लिए, ठीक, दो चालक ले लिए, दो आवेशित चालक लिए। एक चालक हमने ये ले लिया और एक चालक ये ले लिया। भाषा लिखेंगे नहीं, बाद में बताएंगे नहीं, साथ में सुनते रहिएगा। ठीक, साथ में सुनते रहिएगा और वही लैंग्वेज आपको बाद में लिख लेनी है अपनी। ठीक, देखिएगा फिलहाल। तो दो चालक हमने ले लिए, एक ही हमारा चालक हो गया, ये चालक हो गया ए, और ये चालक ले लिया क्या, बी। देखिए इन्हें आपस में जोड़ा नहीं गया, पहले क्या किया गया, इन चालकों को पहले जो हमने आपस में जोड़ा नहीं। जब इन्हें आपस में हमने जोड़ा नहीं तो ए और बी दो दो चालक हैं। देखिए इस चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश हो गया Q1, ठीक, पहले चालक पर आवेश कितना हो गया, Q1। इसकी धारिता हो गई C1, इसको Q1 Q2 आवेश दिया गया, धारिता इसकी C2, तो इस पर विभव हो जाता है V2, इस पर विभव हो जाता है, सॉरी, इस पर विभव हो जाता है V1 और इस पर विभव हो जाता है V2। कब, ये जोड़ने से पहले। ये क्या हुआ, जोड़ने से पहले। ठीक, फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया काम क्या, जोड़ने से पहले। अब देखिए जब उसके बाद क्या कर दिया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों चालकों को जब आपस में एक तार के द्वारा जब क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये हमारा एच वाला चालक था, ये बी चालक था। जोड़ने के बाद इस पर देखिए क्या होता है, जोड़ने के बाद होता क्या है, जिस चालक का विभव ज्यादा होता है, जोड़ने के बाद क्या होता है, जिस चालक का विभव ज्यादा होता है उस चालक से आवेश निकल करके दूसरे चालक में जाने लगते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि जिस चालक का आवेश ज्यादा होता है उस चालक से आवेश निकल करके दूसरे चालक में जाने लगते हैं।
और जब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। यानी आवेश जो है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर चलने लगते हैं, और जब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता है। जब दोनों पर विभव समान हो जाता है तो आवेश जाना बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अब बताइएगा जरा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आवेश निकल करके इधर उधर जाएंगे, जैसे जोड़ेंगे तो आवेश इधर उधर जाएंगे, तो इन चालकों की ऊर्जाओं में कुछ कमी आएगी, है ना। ऊर्जा में कुछ कमी होगी, इनका जो फिर बाद में जो विभव जो बराबर हो जाता, पहले विभव V1 था, बाद में V2 था, फिर जोड़ने के बाद विभव कितना हो जाता है हम लोगों को ये पता करना है। तो देखिए हमने कहा इस पर आवेश हो गया Q1 डैश और इस पर आवेश कितना हो गया Q2 डैश, ठीक, क्योंकि आवेश भी कम ज्यादा हुए हैं। इसकी धारिता भैया पहले भी C1 थी और इसकी धारिता थी C2। इस पर विभव हो गया V, इस पर विभव कितना हो गया V, दोनों पर बराबर विभव हो गया करके हमने कहा कि जब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता जब तक ये जाता रहता है। तो सबसे पहले जरा हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। देखिए जोड़ने से पहले जब हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, तो बताओ हम लोगों का आवेश का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो ये कितना आ जाता, C1 और V1 हो जाता, Q2 कितना आ जाता बताओ जरा, कितना आ जाता, C2 और V2 हो जाता। अच्छा अब जरा लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे आकर के भैया, यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर देखें आकर के तो हमारा Q1 डैश कितना आ जाएगा C1V, और Q2 डैश कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया हमारा C2V हो जाएगा। अच्छा ये बात तो हम लोगों को फिलहाल पता चल गई है ना। अब अगर हम लोग देखें आकर के भैया कुल आवेश कितना हो जाएगा, अगर हम लोग कुल आवेश की बात करें Q1 और Q2 की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पहले हम लोग ये बात कर लें आकर के। देखिए भैया कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा हमारा, हमने मान लिया कि क्यों होगा हमारा कुल आवेश, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। अच्छा कितना होगा करके जरा ये भी पहले बात कर लेते हैं, देखना कितना आ जाएगा कुल आवेश। ये हो गया भैया C1V1 और ये हो गया था कितना C2V2, ये हम लोगों का क्या आ गया, कुल आवेश आ गया। ये हम लोगों का भैया क्या हो गया, कुल आवेश हो गया। अब जरा देखेंगे इसके बाद, अगर कुल धारिता देखी जाए, अगर हम लोग क्या निकालने, कुल धारिता अगर इसकी देखें तो कुल धारिता C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस हो जाएगा C2। अब अच्छा हम लोग यहाँ से क्या देखें आकर के, देखिए जब इनको जोड़ देंगे तो उभयनिष्ठ विभव हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ से उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर, देखो क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा भैया, कुल आवेश बटे सॉरी V बराबर, देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V बराबर Q अपान C, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता क्या होगी, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V बराबर देख रहा कुल आवेश कितना हो गया था बताओ, C1V1 प्लस C2V2, और कुल धारिता कितनी हो गई, C1 प्लस C2। तो यही भैया हम लोगों के क्या निकल कर आ जाता है, इसका उभयनिष्ठ विभव निकल कर आ जाता है। ये हम लोगों का क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव निकल कर आ जाता है। अच्छा अब जरा हम लोग देखेंगे आकर के, देखिए जोड़ने के पश्चात क्या हो गया था, आवेश हो गए थे इनके Q1 और ये हो गए थे। अच्छा जोड़ने के बाद अगर हम लोग आवेशों का अनुपात लिखें, जोड़ने के बाद आवेश का अनुपात यानी Q1 डैश इक्वल टू हो गया था C1V, और यहाँ से अगर Q2 डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा C2V, V से V हो गया कैंसिल, तो बताओ हमारा कितना आ गया भैया, Q1 डैश बटे Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बटे C2। यानी जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात जो होता है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, जोड़ने के बाद उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये बात हो गई भैया किसकी, उभयनिष्ठ विभव की हमने बात कर ली। और ये हो गया क्या, आवेशों का पुनर्वितरण, यानी आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। बताओ फिलहाल बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, उभयनिष्ठ विभव देख लिया, आवेशों का पुनर्वितरण देख लिया। अब हम लोगों का रह जाता है क्या, ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भाषा भी लिख लीजिएगा इसकी। बताइए जरा इसको एक बार हटाएं फिर आगे की बात बताएं। ठीक, मुस्कान पटेल को क्लियर है, रिया पटेल को भी समझ में आ गया है। ठीक,
बताओ, अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग आगे भी बताएं इसके बाद वाला। हो गया सभी का इतना? जल्दी बोलिएगा भाई, हो गया होगा इतना तो सभी का हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा इसका, और फिर जो है हम लोग इसके बाद आगे की बात स्टार्ट करें। ठीक, हो गया होगा सभी लोगों का स्क्रीनशॉट? हाँ, जूली पटेल क्लियर है, आकृति पटेल क्लियर है, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया है। मुस्कान पटेल ने कहा जी सर हो गया, ठीक। देखिएगा आगे देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ऊर्जा हास या ऊर्जा में जो कमी आती है वो हम लोग देख लेते हैं। जरा देखिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए जरा ध्यान देना भाई आप लोगों को। देखिए हम लोग देखेंगे भाई, पहले जोड़ने से पहले धारिता थी C1 C2 और विभव थे V1 V2। तो जोड़ने से पहले यदि हम चालकों की ऊर्जा देखें, दोनों चालकों की ऊर्जा, ठीक, जोड़ने से पहले ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, पहले वाले में ऊर्जा हमने पहले की ऊर्जा को U1 मान लिया, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे की ऊर्जा को हमने कितना मान लिया, U2 मान लिया, वो कितना आ जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गई भैया क्या, जोड़ने से पहले की ऊर्जाएं हो गई हमारी। ये क्या हो गई, जोड़ने से पहले की ऊर्जाएं। अच्छा, फिर देखा हमने क्या भाई, जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या होंगी। ठीक, क्या होगा भैया, जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या होगी, जोड़ने के बाद। अब जरा देखेंगे करके भैया, जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा इनकी, जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जाएं, देखिए कितना आ जाएगा भाई, U1। ठीक, अच्छा, यहां से अगर हम लोग कुल ऊर्जा निकालेंगे, देख लेना भैया, अगर यहाँ से अभी एक सेकेंड रुकिएगा जरा। जोड़ने के बाद ऊर्जा इस पर हो गई U1 डैश, कितना आ जाएगा, हाफ C1 V, क्योंकि विभव हो गया था तब उनका V हो गया था, विभव विभव कितना हो गया था उनका, V विभव हो गया था। और U2 डैश कितना आ जाएगा, हाफ C2V, कितना आ जाएगा भैया, अच्छा V स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगेगा रहा। हाँ, लेकिन V1 V2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा उसकी जगह पर V हो जाएगा। अब अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे आकर के यहाँ से अगर कुल ऊर्जा निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर कुल ऊर्जा हमने मान ली U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। कितनी हम लोगों ने मान ली, जरा बताइएगा भैया, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा भाई सभी लोग, इसको एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। हाँ देखिएगा भैया, हाँ क्या कहा हमने, देखिए अब, हाँ, जोड़ने से पहले की ऊर्जा को हमने मान लिया क्या, U1 U2। और जोड़ने के बाद की जो ऊर्जा हम लोग मान लेते हैं, देखिए वो हो जाएगी हमारी क्या, U1 डैश, और क्या हो जाएगी भाई हमारी U2 डैश। अच्छा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा हमारी U1 डैश प्लस U2 डैश, ये हो गई जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। और U1 प्लस U2 जो हो गई, वो हो गई हमारी जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा। अब अच्छा, हम लोगों को देखना ये है कि भाई ऊर्जा में कमी कितनी आई। हम लोगों को क्या देखना है कि ऊर्जा में कमी कितनी आए। तो इसके लिए देखना हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए देखना हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर हम लोगों को ऊर्जा में कमी निकालनी है,
यदि हम लोग को क्या करना है, ऊर्जा में कमी निकालनी है, ठीक, यदि हम लोग को क्या करना है, ऊर्जा में कमी निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग कह लेंगे, देखिए पहले उसकी ऊर्जा कितनी रही होगी, है ना, हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे पहले उसकी ऊर्जा कितनी रही होगी और बाद में कितनी बची। कमी कैसे निकलेगा, हमारे पास पहले रुपया थे 2000, है ना, बाद में हमारे पास रुपया हो गए कितने, 500। तो अब अगर हमसे पूछा जाए भाई ऊर्जा में कमी, मतलब हमारे पास पैसे में कमी कितनी हुई, तो पहले वाले से बाद वाले घटा दिया जाए। अगर वृद्धि की बात पूछी जाती, पहले हमारे पास होते 1500, बाद में हो गए 2000, कितने बढ़े, 500 बढ़ गए। तो हम लोगों को क्या निकालनी है, ऊर्जा में कमी निकालनी है। तो हम लोग देखते क्या है, यहां से कहेंगे ऊर्जा में कमी, हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे ऊर्जा में कमी, ठीक, U मान ली हमने, ऊर्जा में कमी कितनी हम लोगों ने मान ली, U मान लिया, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बस डेल्टा U हमने कमी मान ली। अच्छा, इसको U माना था तो इसको मान लेते हैं भैया U डैश कुल ऊर्जा मान लेते हैं। बताओ डेल्टा U कैसे निकलेगा, पहले की ऊर्जा यानी U, बाद में कितनी बची U डैश, बस यहीं से हमने इन दोनों को क्या कर लिया, घटा लिया। अब जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ लेंगे आकर के, यानी कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर। अच्छा, दोनों में से हाफ हमने जरा कर लिया कॉमन, तो कितना आ जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, इतने तो आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस U डैश, U डैश अगर हम लोग देखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आकर के, इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा हाँ, अब एक बात जरा ये भी भैया समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे अच्छी तरीके से, यहां पर अब हम लोगों ने लिखा माइनस 1/2, फिर कॉमन हमने कर लिया, कितना आ गया, देखिए C1 V स्क्वायर और माइनस, सॉरी प्लस C2 V स्क्वायर, C2 V स्क्वायर। बताओ इतने तो हो जाएगा। बताओ बात भैया सभी लोगों को समझ में आ रही है हमारी, नहीं समझ में आ रही है, जल्दी से बोलिएगा एक बार, जल्दी से बोलिएगा सभी बच्चे एक बार, आ रही है ना समझ में, हाँ आ रही होगी, संभवतः आ रही होगी, ठीक आ रही है रिया पटेल। चलिए देखिएगा, आगे देखते रहिएगा भाई, अगर ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। हाँ अच्छी बात है, आ रही है आप लोगों के। हाफ पूरे से कॉमन हम लोग कर लेते हैं, देखिए हमने लिखा क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ये कितना हो गया देखिएगा जरा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस, इससे V कॉमन हो गया, माइनस C1 प्लस C2 बचा, V स्क्वायर हो गया कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम था, बाहर लिख लिया। अब जरा बात करिएगा हमारे यहां पर ये कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अच्छा जरा बताओ V की वैल्यू कितनी होगी भैया, V की वैल्यू कितनी होगी, V अभी हम लोगों ने वो निकाला था, कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये आया था ना, जरा वही हमने यहाँ पर लिख लिया करके, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 और का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर करेंगे, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर माइनस इसका हर का भी स्क्वायर, अंश का स्क्वायर हर का स्क्वायर, तो इससे एक बार ये हमारा हो गया कैंसिल। तो अब जरा देखना आया कितना हमारा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे और माइनस लगा लेंगे आकर के, देखना कितना आ जाएगा भैया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग खोलने जा रहे हैं भैया, देखना कितना आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक, और अपान में हमारा कितना लिखा हुआ, इसी के साथ अपान में लिखा हुआ था हमारा कितना, C1 प्लस C2, इतना जरा अलग रखिएगा, ठीक, और चाहे इससे भैया पहले माइनस चिन्ह कॉमन रखिएगा, पहले माइनस चिन्ह कॉमन रखिएगा, प्लस प्लस, और अपान में हमारा कितना आ गया, C1 प्लस C2 आ गया। अब जरा देखेंगे उसका होल स्क्वायर हमने खोल लिया, अब जरा देखना हमारा कितना आता है भैया, इसके साथ गुणा कराएंगे तो देखना कितना बचता है हमारा, हाफ, पहले C1 की दोनों के साथ गुणा, तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक, इसके साथ कराएंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक, V1 V2। और अपान में हमारा कितना लिखा हुआ भैया, C1 प्लस C2। अपान में कितना लिखा हुआ था, C1 प्लस C2। गलत कर दिया, कहां पर गलत कर दिया रिया पटेल, बताइए जरा कहां पर गलती हो गई, अभी बता दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी बता दीजिए कहां पर गलती हो गई, जल्दी बोलिएगा। जल्दी बोलिए भाई, तभी मजा आएगा, वरना ऐसे मजा आने वाला नहीं। सब गड़बड़ हो जा रहा है, जल्दी बोलिएगा कहां पर गड़बड़ कर दिया हमने। 2C1 C2 होगा सर, कहां पर 2C1 C2 होगा सर। टू C1 C2 V1 V2, यही ना, यही आप बता रही थी, यही बता रही थी ना। हाँ आप सही है सर, ठीक। हाँ वो लिख गया, धोखे से लिख गया, बोला तो वही ना हमने। अच्छा चलिए देखिएगा फिलहाल, देखिए C1 V1 स्क्वायर प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का C2 V2 स्क्वायर प्लस का और C2 V2 स्क्वायर माइनस का, ठीक, ये दोनों तो हो गए हमारे कैंसिल। अब अच्छा जरा देखना बचा कितना हमारा, ये जरा एक बार देख लीजिएगा भैया, यहां से देखिए हमारा बचा हुआ है, इधर वाला जरा साफ कर दें भैया, इजाजत है क्या, इधर वाला साफ कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर वाला हम साफ कर दें, बाद में अपना लिख लीजिएगा। हाँ आकृति पटेल, सभी सभी लोग बताओ, जल्दी से साफ कर दें, जल्दी से बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सामने है आपके स्क्रीनशॉट इसका। हाँ ले लीजिएगा, हटा दें, ठीक, हटा देते हैं फिर। ये वाला जरा हमने हटा दिया भैया, ये हटा दिया। अब जरा देखना कितना आता है हमारा, यहां से बचा कितना हमारा, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, देखिए C1 C2 V स्क्वायर, C1 C2 V स्क्वायर V1 स्क्वायर सॉरी, और C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक, ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में, चलिए कोई बात नहीं। फिर माइनस 2C1 C2 V1 V2 माइनस 2C1 C2 V1 V2 और अपान में लिखा हुआ हमारा कितना, C1 प्लस C2। अब जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, देखना C1 C2 ऊपर से मिल रहा कॉमन, C1 C2 कर लिया कॉमन, तो कितना बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और अपान में C1 प्लस C2, इतने बचा। ये फार्मूला बन गया किसका, होल स्क्वायर का, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, जी ये बताइएगा जरा। हाँ ठीक, देखिएगा ये हमारा बन गया V1 प्लस सॉरी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या जो है V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, कोई भी बन सकता है, तो हम लोग डिफरेंस लगा लेंगे। तो हमारी ऊर्जा में कमी कितनी निकल कर आई, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 डिफरेंस लगा लीजिए, V2 का होल स्क्वायर डिफरेंस लगा लीजिए, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे आकर के, ठीक, V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर के हम लोगों की क्या निकल कर आ गई, ऊर्जा में कमी निकल कर आ गई, ठीक। और ये ऊर्जा की जो कमी होती है याद रखेंगे, कहेंगे लिख सकते हैं, कहेंगे ये ऊर्जा की कमी जो है, ये ऊर्जा की कमी उष्मा के रूप में होती है। क्यों उष्मा के रूप में कैसी होती है, जब हमने दोनों को जोड़ दिया था, जोड़ने के बाद एक से आवेश निकल कर दूसरे में जाता है, तो जिस तार के द्वारा जाता है दोनों में, उस तार में क्या, उस तार की क्या बढ़ जाती है, उष्मा बढ़ जाती है, इस कारण जो है उनकी ऊर्जा में कमी आती है। वरना आपने पढ़ा है ना आइंस्टाइन का नियम कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। फिर हुआ क्या था, एक की ऊर्जा दूसरे में जा रही थी, यानी जिसका विभव ज्यादा था उससे आवेश निकल करके दूसरे में जा रहा था, यानी उसकी ऊर्जा में कमी हो रही थी, दूसरे में जा रही थी। तो फिर जब उभयनिष्ठ हमने टोटल ऊर्जा देखी आकर के, तो फिर उसमें कमी काहे हो गई भाई, उसमें कमी काहे हो गई, जब जितनी इसमें थी उतनी इसमें थी और इससे निकल करके इसमें आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फिर से ऊर्जा को जोड़े तो टोटल वही ऊर्जा हो जानी चाहिए। परंतु हुआ क्या कि ऊर्जा में कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है, कमी बस इसीलिए हो जाती है क्योंकि जिस तार के माध्यम से वो ऊर्जा जा रही थी,
है ना, जिस तार के माध्यम से ऊर्जा जा रही थी उसकी उष्मा बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। बताइए जरा, डेरिवेशन समझ में आया सभी लोगों के? नहीं आया? जल्दी से बोलिएगा एक बार, जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। हम्म, ठीक, जूली पटेल को क्लियर हो गया, आकृति पटेल को क्लियर हो गया, मुस्कान पटेल आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है सर जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, अच्छे डेरिवेशन था, अच्छा, तो बहुत बड़ा अच्छा लगा होगा। समझौता आगे अगली क्लास जो आपको मिलेगी वांडेग्राफ गणित वाली, वो भी बड़ा अच्छी लगेगी क्लास। ठीक, आशीष कुमार को भी समझ में आ गया है। ठीक, और जरा बताइएगा, और जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी से बोलिएगा सभी बच्चे। अंजू पटेल को भी आ गया है समझ में, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ गया। आज हमने तुरंत जल्दी स्टार्ट भी कर दिया था, और हमने कहा था कि देखिए ताकि जो है पूरा डेरिवेशन हो जाए, है ना। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है आज की क्लास ऑफ हो रही है। ठीक, और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, हो गया भाई सभी लोगों का स्क्रीनशॉट। ठीक, मुस्कान पटेल, नमस्ते नमस्ते मुस्कान पटेल, आकृति पटेल, ठीक हो गया, प्राची पटेल का भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखिए अब आगे आप लोगों को अगला जो है अगला जो है टॉपिक पढ़ाया जाएगा वांडेग्राफ गणित। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। ठीक ठीक भैया, ठीक, प्राची पटेल, ठीक।